हैरानी की बात यह है कि जैसे ही पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है, तो हम एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। जो गलती हमें डिप्रेशन में डाल देती है, जो गलती हमें तनाव में डाल देती है और जो गलती हमें उसकी तरफ खींचती है और जो गलती हमें इतना डिस्टर्ब कर देती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं जी पाते। हम अपने किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते और रात दिन डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यहाँ तक कि हमें एंग्जायटी होने लगती है। हम हारने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं। आप जानते हैं कौन-सी गलती? पार्टनर को ऑनलाइन देखना। अभी वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, अरे! वो तो अभी ऑनलाइन था। अच्छा, इसका मतलब उसी से बात कर रहा होगा। अरे! अभी तो मैंने देखा ट्रू कॉलर पर ऑनलाइन था। अरे! बहुत सारे ऐप इस तरीके के आप इंस्टॉल कर लेते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हाँ, अगर उसको वापस भी लाना चाहते हैं, तो ये जो तरीका है मैं अब आपको बताने वाला हूँ, आसानी से वापस आ जाएगा और उसको रिग्रेट फील होकर वापस आएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो पर कुछ मिनटों के लिए देखना है वीडियो को, क्या है क्या नहीं। आसान हो जाएंगी चीजें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कई बार आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन वैल्यू देते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उसमें तो आप अपने आप के बिल्कुल सब कुछ डुबो देते हैं, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, यहां तक कि आप अपनी जॉब को भी डुबो देते हैं। इतना डुबो देते हैं कि सामने वाले इंसान पर आपके डुबोने का, आपके परेशान रहने का और आपके परेशान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज तो सामने वाला इंसान आपको ये कहने लगा है कि क्या ड्रामा है ये? किस लिए कॉल किया है? क्या लेना देना है आपका मुझसे? और क्या आपकी लाइफ में मुझे नहीं लेना देना है और आप मुझे कॉल मैसेज मत किया करो और मुझे ठीक नहीं लगता है। परेशान होता है, सामने वाला इंसान बार-बार आपको कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपका टूटना, आपका परेशान होना और आपका अकेला होना लाज़मी है, 100% होना है। दूसरी बात, आपका रोना भी लाज़मी है भई। आपको रोना भी पड़ेगा और डिस्टर्ब भी होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपने ही तो उसको वैल्यूएबल बनाया है, आपने तो उसको बेहतर बनाया है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा था और सामने वाला इंसान आपको रुला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, अकेला कर दिया उसने आपको, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को पैरों में गिराने की मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं करता हूँ उसको। लेकिन अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में है या फिर खुद आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, दिमाग सेट हो जाएगा अगर आप साइकोलॉजी का यूज करोगे। जादू टोने का यूज गलती से मत करना। और किसी ज्योतिषी से पूछोगे तो वो आपको भविष्यवाणी तो करके दे सकता है, सही नहीं करके दे सकता, ना उसको नॉलेज होती है। भाई एक बात बताइए, अगर कोई कार का मैकेनिक है और आप किसी बाइक के मैकेनिक वाले के पास लेकर जाओ कार को, सही कर देगा क्या? नहीं कर सकता। बोनट तो खोल सकता है, लेकिन अंदर की जो प्रॉब्लम है, अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, नहीं सही कर सकता। आंखों का डॉक्टर और हड्डी का डॉक्टर अलग होता है। दिमाग में फिट कर लेना बात, समझ रहे? टाँके डॉक्टर भी भरता है, मोची भी भरता है और टेलर भी भरता है। लेकिन डॉक्टर के टाँके भरने में और टेलर के टाँके भरने में अंतर होता है। तो जो रिलेशनशिप एडवाइजर है, वही आपको एडवाइस दे सकता है। फालतू के ड्रामों में पड़ोगे तो आपके पैसे खराब होने हैं, चीजें खराब होनी है। साइकोलॉजी ओनली रिश्तों को सही कर सकती है, नहीं तो कोई भी रास्ता नहीं है। कोई ये जो तांत्रिक वगैरह है ना, आपका लूट सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। समझ रहे? चीजें सही हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, मैंने बताया है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लगभग 6-7 साल का है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ सही हो जाएंगी। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो जिनसे मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो बहुत सारी मैंने काउंसलिंग की है, लगभग 6000, उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें सही होंगी, 100% नहीं, बिल्कुल 100%, 100 to 100%। हाँ,
उस इंसान को रिग्रेट फील कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उस इंसान को सही मैं कर दूंगा, प्रॉब्लम में मत जाओ और ज्यादा डिस्टर्ब मत रहो। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई एक बात बताइए, एक इंसान जो आपकी लाइफ से चला गया है और गया है आपकी गलती में, गया है आपके अवेलेबल रहने में, गया है आपके टाइम देने में, गया है आपसे बिल्कुल दूर हो गया है और आपसे डिस्टर्ब भी था, वो हैरानी की बात। और आज आप कह रहे हैं कि सर वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, सर वो तो मेरी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता। क्यों रहेगा भाई वो आपकी लाइफ में? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों रहेगा बताइए जरा। वो आपकी लाइफ में किस रीजन की वजह से रहेगा और क्या लेना देना है? क्योंकि आपने तो अपनी सारी चीजें ही खत्म कर दी थी। आपने अपने आप को बेहतर रखना बंद कर दिया था, आपने अपने आप को स्ट्रोंग बनाना बंद कर दिया था, आपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया था, अपनी नौकरी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आज वो इंसान बेहतर है और आप जीरो हैं। आज वो इंसान वैल्यूबल है और आप जीरो हैं। और आप कहते कि सर मैंने इस इंसान का उस समय साथ दिया है जब ये बहुत गरीब था, सर मैंने इस इंसान को जब वैल्यू दी है जब इसको कोई पूछने वाला नहीं था। आज ये गवर्नमेंट जॉब में है, आज ये सर बेहतर बिजनेस में है। आप जानते हैं गलती किसकी है? आप जानते हैं क्या? गलती आपकी है भाई। बेहतर चीजों को हर इंसान प्यार करता है। और ये जो आज आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, उसको बार बार देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, आपका ऑनलाइन चेक करना आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। वो तो जिस इंसान से बात कर रहा है वहां से उसको बेहतर एनर्जी मिल रही है, बेहतर ऊर्जा मिल रही है, बेहतर वाइब्स आ रही है। लेकिन आप क्या करते हैं? अगर वो आपसे बात भी करता तो क्या करते हैं? हम कंप्लेन ही तो करते हैं कि यार किससे बात कर रहे हो अभी आप, ये कौन थी, किसके साथ आप रात रात भर ऑनलाइन रहते हैं, ये कौन है, ये मुझसे ज्यादा वैल्यू कैसे रख सकती है, मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, मैंने कब टाइम नहीं दिया तुझे। ये जो आपका रात दिन टाइम देना, रात दिन वैल्यू देना, रात दिन उस इंसान को कॉल मैसेज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये जो अवेलेबिलिटी है ना, रात दिन वैल्यू देने की, रात दिन टाइम देने की, रात दिन अपने आप को उस इंसान के सामने नतमस्तक करने की, झुकाने की, कितने लोग बेहतर हो गए इन चीजों से भाई? किसको डिस्टर्ब आप कर रहे हैं? और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑनलाइन लोगों को इस तरीके से देखते हैं कि कुछ तो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जो परचेज करने वाले तो पेमेंट वाले पेड ऐप होते हैं कुछ ऐसे। उसके पास कॉल किसकी आ रही है, उसके पास मैसेज किसका आ रहा है, ये किसकी कॉल थी, अरे सर मेरे पास मैसेज आ जाता है, सर मैं उसको स्टॉप कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सर। हैरानी की बात है, यहां तक कि लोग पकड़ने के लिए ट्रैकर तक लगा देते हैं, और जब ट्रैकर लगा देते हैं पकड़ भी लेते हैं। मैंने कई लोगों से तो ये पूछा है जब मैं काउंसलिंग करता हूं, भाई एक बात बताइए, अगर आज आपने अपने पार्टनर को पकड़ लिया है, क्या तीर मार दिया आपने? वो कहते सर तीर तो नहीं मारा, लेकिन उसकी सच्चाई तो मेरी समझ में आई है। उसने जो चीटिंग मेरे साथ की थी वो तो मेरी समझ में आ गई ना, उसने जो धोखा मुझे दिया था वो तो मेरी समझ में आ गया। मैं मानता हूं धोखा आपकी समझ में आया, फिर उसको अपनी लाइफ में रखना क्यों चाहते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि उसने किया क्या है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने पकड़ा क्यों है। मैं उनसे पूछता हूं भाई बात बताइए, चलो मैं मानता हूं थर्ड पार्टी के साथ है, फिर छोड़ दो उसको, कि नहीं छोड़ना नहीं है सर। मैंने कहा दफा कर दो ऐसे इंसान को जो आपके साथ चीट कर रहा है, दफा कर दो ऐसे इंसान को जो आपकी बार बार आपके बेइज्जती करा रहा है, आपको अकेला कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कौन सी आप अवेलेबिलिटी में जा रहे हैं, आप कौन सा बेहतर उसको समझे? फिर कहते नहीं सर छोड़ नहीं सकते, हम रखना चाहता हूं मैं इसको अपनी लाइफ में। सर गलत कर दिया है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको रखना चाहता हूं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो महिला है ये जॉब करती है प्रेजेंट में 40,000 की, लेकिन यही महिला फ्री में जॉब करती थी एक समय पे। ये एक प्रेजेंट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इस महिला का कहना है कि सर मेरी जो सैलरी है वो 40,000 है और लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ में बिल्कुल तूफान आ गया है। मैंने कहा कैसे? कि मेरे हस्बैंड ठीक ठाक हैं, मेरी फैमिली भी ठीक ठाक है, लेकिन सर मैं जॉब कर रही थी जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर है और अब इसकी बड़ी कंपनी भी है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर कंपनी तो ये है कि सर जब ये मेरी लाइफ में था,
अब भी है लाइफ में तो, लेकिन अब परमानेंट नहीं, अब छोड़ दिया इसने मुझे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर मामला ये है कि जब ये मेरी लाइफ में आया था तब ये कंगाल व्यक्ति था। मैंने कहा फिर? कि सर मैंने अपने गहने बेचकर इसको पैसा दिया था, मैंने अपना सब कुछ बेचकर इसको पैसा दिया था, और सर ये मुझे प्यार करता था, ये मुझे वैल्यू देता था, और आज ये मुझे टाइम नहीं देना चाहता सर। मैंने कहा अब क्या है इसके पास? सर अब तो ये करोड़पति है, कहीं तो करोड़ का इसने घर लिया है। मैंने कहा कैसे? कि सर ये कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़ा। मैंने कहा फिर तो हो सकता है। मैंने कहा तो आपको क्या प्रॉब्लम आई? सर ये मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे वैल्यू नहीं देता। भाई एक बात बताइए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, कई करोड़ों के मालिक हो जाए, अरबों के मालिक हो जाए आप, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप किसी ठेले वाले के पास बैठ जाएंगे क्या जाकर? एग्जाम्पल के लिए समझना। अपनी बेटी की शादी किस घर में करेंगे? किसी गरीब घर में कर देंगे क्या? अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर में कर देंगे क्या? आपसे मेरा प्रश्न है, आप कहेंगे नहीं। तो भाई लोग क्यों अपनी लाइफ को किसी गरीब आदमी के चक्कर में खराब करेंगे? बड़ी डिस्टर्ब करता है गरीब आदमी, वो रोना धोना करता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास ये नहीं बचा है, मेरे पास वो नहीं है। उसके पास तो बहुत सारी टेंशन होती भाई, बहुत सारा तनाव होता है। लेकिन ये जो आप गरीब रह गए, उसमें सामने वाले की गलती नहीं है। उसने अपने आप को बेहतर बना लिया तो बेहतर लोगों की तलाश करेगा, बेहतर लोगों को अपने लाइफ में लाएगा। वो आपको क्यों फोर्थ क्लास आदमी को लाइफ में लाएगा? मैंने हमेशा सभी को कहा है कि जितना आप बेहतर बन जाओगे उतना लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो फिर कहेंगे आप कि सर ये तो चीटिंग हुई। कैसे चीटिंग हो भाई? मैंने आपसे पूछा है कि आपके घर में कम से भी कम 10,000 का एक फूलदान है, तो उसमें आप फूलदान बेहतर जो फूल है, जो गुलदस्ता है, समझ रहे गुलदस्ता, उसमें फूल बेहतर ही तो सजाओगे आप उसमें लाकर, या कोई 2-4 रुपए वाला फूल सजा दोगे? बेहतर सजाओगे। एक मूवी है ये, एक मूवी का मैंने डायलॉग सुना था, आ, वो शायद मुकेश खन्ना की मूवी है, शायद सौदागर। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं उस मूवी का डायलॉग आपको बता रहा हूं। ये जो लड़का होता है उसमें जो हीरो होता है, वो इनकी लड़की से प्यार करता है, शायद वही है मूवी या दूसरी हो सकती है। तो इनकी लड़की से प्यार करता है और इनके घर पर इनका भाई उस लड़के की मतलब उस लड़के के लिए रिश्ता मांगने जाता है इनके घर पर, शायद मुकेश खन्ना। तो जैसे ही वो इनके घर पे, लेकिन ये बहुत अमीर होता है मुकेश खन्ना, बहुत रईस ज्यादा जिसको बोलते हैं, पैसे वाला व्यक्ति, राजा टाइप। अब जब ये वहां पर जाता है तो वहां जाकर कहता है कि सुनिए, मेरा जो भाई है वो आपकी बेटी से प्यार करता है। वो कहता है कि ये कैसी बात तुमने कर दी, और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। उसने कहा कि रिश्ता? कोई बात नहीं, कर देंगे हम। उसने कहा कि आप इस कुर्सी पे बैठिए। कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आप हमारे बराबर बैठना चाहते? कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है राजा साहब, ये सब चीजें नहीं है। कि वहां पर एक फूलदान रखा है, वो फूलदान बड़ा महंगा है, बेहतर है, और उस फूलदान में आप इनमें से कौन सा फूल सजाओगे? वो जानते हैं क्या कहता है? कि सर जो बेहतर फूल होगा वो सजाऊंगा मैं। कि फिर आप हमारी बेटी के लिए आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? जब आप जानते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि बेहतर व्यक्ति को बेहतर महिला चाहिए और बेवकूफ व्यक्ति को बेवकूफ नहीं चाहिए, वो भी कहेगा कि मुझे बेहतर ही चाहिए। तो आप कौन से झंझट में पड़े हैं? आप कौन से ड्रामों में पड़े हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, किस लाइफ को आप लेकर बैठे हैं? मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, मैं यही चीज आपको बता रहा था। ये जो काउंसलिंग मैंने की है, मैंने इस महिला को कहा कि देखो भाई, आप कामयाब नहीं हो पाए, गलती आपकी है, उसकी नहीं है। वो तो बेहतर की तलाश में है ना, अब तो बेहतर देखेगा। भाई लोग टपरी पे खाना क्यों खाएंगे जिसकी करोड़ों में इनकम है महीने की? वो तो बेहतर जगह पे खाना खाएगा ना, होटल में खाएगा किसी बेहतर। हाँ, वो अपने बच्चों को सड़क पे क्यों घुमाएगा? वो तो कार में घुमाएगा। और आप कहते कि सर मैं क्या करूं, ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसे कैसे ड्रामा मेरी लाइफ में हो सकता है, ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकता है?
तो मैंने कहा इसको कि अब क्या करें? इसने कहा कि सर मैं क्या करूँ अब सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा थोड़ा रुकिए, एक तो आज के बाद अपना दिमाग शांत करिए। इसने कहा अशांत हूँ सर मैं, रात-रात भर उसको ऑनलाइन देखती हूँ, रात-रात भर मैं उसको कॉल पर देखती हूँ और सर मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे ऐप इंस्टॉल अपने फ़ोन में कर रखे हैं कि वो कब कॉल पे है, कब किससे बात कर रहा है, कब कहाँ बात कर रहा है, सर मुझे मैसेज आता है। लेकिन सर मैंने एक दिन उसका मोबाइल लेकर उसका ओटीपी ले लिया और सर अब मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। भई आप कुछ कर दोगे? रोक आप नहीं सकते उसको, सर है आपका तो वो, कैसे रोक दोगे आप उसको? कैसे समझा दोगे आप उसको? अब आप कह रहे कि सर मैं क्या करूँ? ठीक है, करना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है, समझाना कुछ नहीं है, सामने वाले को नहीं समझाना मैंने कहा उसको। उसने कहा तो सिर्फ फिर मैं क्या करूँ सर, है कोई रास्ता उसको लाने का? हाँ है, उसको रिग्रेट भी फ़ील हो जाएगा, उसको महसूस भी हो जाएगा और भई वो दिमाग को ठंडा भी कर लेगा। अब समझिए कैसे? उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा ऐसे करना है कि आपको आज के बाद उसको कॉल नहीं करना है और आज के बाद वो आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्लेन नहीं करनी है। उसने कहा सर कंप्लेन नहीं करनी है। मैंने कहा शिकायतें करना बंद कर दो। आप किसके साथ बात कर रहे थे रात? आप किसको मैसेज कर रहे थे रात? आप किसके पास कॉल करते हैं रात में? आपका नंबर मैंने देखा है बिजी आ रहा था, मैंने देखा आपका नंबर ऑनलाइन था। ये जो आपका बिहेवियर बन चुका है, ये बिहेवियर रिश्तों को खत्म कर रहा है। अब कहाँ जा रहे थे? ये किसकी कौन गाड़ी में बैठी थी? ये किसकी कॉल पर आप थे? ये जो बंदा है, अब इसके पास पैसा आ गया है, अब ये आज़ादी से लाइफ़ जीना चाहता है। लेकिन आप उससे बार-बार सवाल करते हैं। अब ये सवाल करने बंद कर दो। इसने कहा ठीक है सर। इस महिला ने मुझे लगभग 10 दिन दिए और 10 दिन के बाद हैरान हो जाएँगे आप। मैंने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की और थोड़ा बहुत हैप्पीनेस शो की। सच में दिमाग सेट हो गया था। उस बंदे का दिमाग सेट हो गया था जो बहुत चालाक, डेली महिला को यूज़ करने वाला व्यक्ति था ये, अलग-अलग। दिमाग सेट हो गया था भाई 12 दिन के अंदर, पैरों में गिर गया था। लेकिन साइकोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, आपको मैं बता दूँगा। लेकिन ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना उस इंसान के सामने जाकर कंप्लेन कर रहे हैं और उसको मैसेज बार-बार करते हैं, बार-बार उससे पूछते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो? आप मेरी लाइफ में इतनी बड़ी गलती कैसे करा सकते हो? मैं बहुत टूट चुका हूँ। तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकती तुम मेरे साथ। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती है। ये जो रात-दिन आप रिश्तों को उस इंसान के सामने जाकर बताते हैं कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। बार-बार उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार उस इंसान को कॉल मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है। रुको, थोड़ा जल्दी मत करो, मैंने इसको रोका था, बिल्कुल साइलेंट मैंने इसको किया पहले। साइलेंट करने के बाद लगभग 5 दिन के लिए साइलेंट किया, उससे बात नहीं की बिल्कुल भी और खुश रही। कभी यहाँ पर कॉल पर लग जाना, इसको लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये महिला मुझसे दूर जाकर खुश कैसे हो सकती है? ये महिला मुझसे दूर जाकर बेहतर कैसे हो सकती है? ये सब कहा गया और जब ये सब कहा गया, तो सामने वाले को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जो महिला हमारे सामने हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही थी, लेकिन आज खुश, तो डिस्टर्ब तो होगा भाई, परेशान तो होगा। ये सब हुआ। अब ये कहने लगी सर देखिए सर ऐसा हो रहा है। अब ये मुझे बार-बार कॉल करता है और सर कल तो ये मुझे पकड़ के बैठ गया था। उसने कहा क्या हुआ क्यों किसके साथ आप बात करते हो मुझे बताओ और जब तक बताओगे नहीं मैं जाने नहीं दूँगा, मुझे फ़ोन चेक कराओ। मैंने कहा फ़ोन मत चेक करा देना, फ़ोन चेक करा दिया तो सब कुछ खत्म। जितना ये आपने भरम डाला है ना या आपने अपना उसके ऊपर रोब चलाया है, ज़ीरो हो जाएगा। ये दिमाग जो आज आप अपना यूज़ कर रहे हैं ना, खत्म हो जाएगा सब। ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, दिमाग से हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी से कुछ नहीं होगा और ज़्यादा समझाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा साइलेंटली और चुप और शांत रहकर चीज़ों को करो, बेहतर हो जाएँगी चीज़ें। बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार मनाने की ज़रूरत नहीं है और उस इंसान को कॉल मैसेज करके कुछ होगा भी नहीं भाई। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो आप रात-दिन ऑनलाइन चेक कर रहे हैं ना उसको,
आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो तरीके मैंने बताए हैं उन तरीकों को फॉलो कर लेना। मैंने जैसे जैसे बताया है कि इस रिश्ते को मैंने कैसे बेहतर किया था, वैसे ही आपको भी रिश्ते में एक एक साइकोलॉजी, एक एक तरीका यूज करके बेहतर कर लेना है। हो जाएगा भाई, मैंने किया तो आप भी कर लेंगे। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजी की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़े मंत्र की जरूरत नहीं होती, काम हो जाता है, चल जाती हैं चीजें। अब आप कहेंगे सर कैसे? उसके सामने पहले तो रोना बंद करो। बार बार उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाना, रोना, अपने दुखड़े सुनाना, ये जो आप फैमिली के दुखड़े सुना रहे हैं ना उसको, कि आज मेरी फैमिली में ऐसे हो गया, आज हमने आलू बनाए हैं, आज हमने आलू मटर बनाया है, आज हमने पनीर बनाया है, आज हम वहाँ गए थे, आज मेरे फादर मेरे साथ झगड़ा कर गए, आज मेरे फादर ने मेरी मदर के साथ झगड़ा किया, आज मेरे भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया। क्या है सब? आज मेरे घर में पैसा ही नहीं है। ये जो आप छोटी 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 कहावतें कह रहे हैं उसको, वो कहावतें कल आपकी लाइफ पे फिट हो रही है आकर, और आप कहते सर ऐसे कैसे हो जाएगा? बेवकूफी मत करो भाई, पागलपन मत करो, रिश्ता खोखला हो जाएगा। इस दिमाग को पहले ठंडा कर लो थोड़ा बहुत। अगर दिमाग ठंडा कर सकते हो, दिमाग को फिट कर सकते हो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। रोना धोना, परेशान होना बेवकूफी है भाई, इसमें आप परेशान होगे, सामने वाला नहीं। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, बार बार समझाना, बार बार मनाना कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर और उस इंसान से कम बात करोगे और स्ट्रोंग होकर बात करोगे, सामने वाले को लगना चाहिए कि यार कैसे ऐसे हो सकता है। स्ट्रोंग होकर, बहुत ज्यादा भाषा में चेंजेस होना चाहिए, समझ रहे कि कैसे हो, उसको लगना चाहिए कि देखो आप खुद समझ जाएंगे। जब आप किसी रिश्ते में आते हैं शुरुआत में, तो आपको उतनी एंजाइटी नहीं होती, उतना डिस्टर्ब आप नहीं होते। लेकिन जितना आप गहराई से जाने लगते हैं, जितना उस इंसान से कनेक्ट होने लगते हैं, वो चीजें धीरे 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 उस इंसान से कनेक्ट होने लगती है, वो एनर्जी वहां जाने लगती है। जैसे ही वो आपसे दूर जाता है तो आप डिस्टर्ब। तो क्या करना है, वो जो मैंने तरीके बताए उनको फॉलो कर लेना, काम करेगा और 100% ट्रिक है, ये ट्रिक काम करती है दोस्त। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। मैं मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।